और नियम गया टूट, तो उसके प्रायश्चित के लिए व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मान लिया जाए कि हमने पहले वक्षा, अवक्ष और मदिरा का पान किया, लेकिन आज अंदर कलेजे में लगा धक्का, किसी की बात समझ में आई और हमने उन गलतियों से छुटकारा प्राप्त किया, तो उसके लिए प्रायश्चित भी तो जरूरी है। यदि कभी ऐसा हुआ है तो उसके लिए व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष। उसके तत्पश्चात है 6 मुखी षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु। 6 मुखी रुद्राक्ष का नाम कार्तिकेय है। और जिन रुद्राक्षों के मैं देवताओं का नाम बता रहा हूं, आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, यदि उस देवता का नाम लेकर के धारण नहीं करोगे तो रुद्राक्ष सूट नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। इसलिए संग ही संग में नाम ही बता रहा हूं। पंचमुखी रुद्राक्ष का नाम है रुद्र और 6 मुखी रुद्राक्ष का नाम है कार्तिकेय, श्री कार्तिकेय। और ये कंठ में नहीं पहना जाता, ये दक्षिण भुजा में पहना जाता है, इस हाथ में धारणा दक्षिणे भुजे। और इसका क्या प्रभाव है का ब्रह्म हत्यादिकई पापैर मुच्यते नात्र संशय। जाने अनजाने में किसी ब्राह्मण को गाली दे दी, भगवान माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। ब्राह्मण का अपमान, ये बात मैं यहां से इसलिए नहीं बोल रहा कि ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ है, ये बात मैं यहां से इसलिए बोल रहा हूं, जिस समय हमारे द्वारा ब्राह्मण का अपमान हुआ है, हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो ऐसे लुप्त हो गया जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर समाप्त हो गया। इनका मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए, इनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता। अब माने या ना माने, पूरे विश्व भर में यदि एक जाति है जिसके यहां जाति का पक्षपात नहीं है, वो एक ऐसा ब्राह्मण है। और ये व्यासपीठ बिना प्रमाण के बात नहीं कहेगी, और हर जाति में अपना एक संगठन है। एक ऐसा ब्राह्मण है जिसके यहां जाति का संगठन नहीं है, और इसका ये प्रमाण है, यदि ब्राह्मण के यहां जातिवाद होता तो वो राम की पूजा कभी भी नहीं करते, वो सब के सब रावण की पूजा करते। इनके यहां वैल्यू चरित्रवान की है, इनके यहां वैल्यू आचरणवान की है। इनसे दयालु कौन होगा? सेठ जी के घर में 2 रुपए की पूड़ी खा करके लाख रुपए का आशीर्वाद देता है। 2 रुपए की पूड़ी खा करके लाखों रुपए का आशीर्वाद देता है। और आज समाज ऐसे ब्राह्मण को घृणित स्थिति से देखते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण तो मांगने वाला होता है। अरे ब्राह्मण जैसा संतोषी कोई हो नहीं सकता। इनका आशीर्वाद लीजिए, द्वितीया के चंद्रमा की तरह विकास होगा, इतने फलीभूत होंगे। राइफल की गोली से जिसकी मृत्यु नहीं होती, ब्राह्मण के एक वाक्य से वो लोग जल करके राख हो जाते हैं। परीक्षित का साम्राज्य देखिए, आपने भागवत में कई बार सुना है, लेकिन यदि किसी ब्राह्मण बालक का श्राप मिल गया है, कथा आपने सुन रखी है। अस्तु, यदि भूल से भी कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान हुआ तो उसके प्रायश्चित के लिए दक्षिणी भुजा में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। ब्रह्म हत्यादिकई पापैर मुच्यते नात्र संशय। उसके तत्पश्चात 7 मुखी रुद्राक्ष। सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामतः। 7 मुखी रुद्राक्ष का नाम महेशानी है, दुर्गा का रूप है, माता भगवती दुर्गा। धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेद। घर में पैसा आता है, रुकता नहीं, आया बाद में और जाने का रास्ता पहले हो गया। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, ग्रंथ में लिखा हुआ है। और आगे है अष्टमुखी रुद्राक्ष, जिसका नाम वसु मूर्ति है। रुद्राक्ष अष्टावक्त्रस्य वसु मूर्तिश्च भैरवा। धारणा तस् पुनायु अमृतो भवति शूलव्रत। यदि ज्योतिषियों ने ये कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में उम्र कम है, अल्प आयु का योग है, यदि किसी कुंडली धारक ने, कुंडली देखने वाले ने कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में आयु बहुत कम है, उम्र बहुत कम है, ऐसे लोगों को पूर्ण आयु के लिए काल के गाल में से भी व्यक्ति जिंदा निकल करके बाहर आ जाएगा। जो लोग अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हर समय कार पर, मोटरसाइकिल पर घर से बाहर ही रहते हो,
और कब क्या हो जाए पता नहीं। इतना बड़ा प्रभाव इस अष्टमुखी रुद्राक्ष का है। आठमुखी रुद्राक्ष, बात समझ में आ रही है? कि जबरदस्ती से घेर करके आपको बैठा हूं मैं यहां, ना आए बात समझ में बता देना। उसके तत्पश्चात नौमुखी रुद्राक्ष है, नौमुखी, और इसका नाम है कपिल। नौमुखी रुद्राक्ष का नाम कपिल है। भगवान कपिल का नाम लेकर के धारण किया जाता है। भैरवो नवक्त्रश्च कपिलस्य मुनि स्मृतः, कपिल मुनि का स्मरण करके इसको धारण कीजिए। दुर्गा वा तदिष्टात्री नवरूपा महेश्वरी, नवरात्रा का व्रत ही पूरा नहीं होता नौमुखी रुद्राक्ष धारण किए बिना। मात भगवती दुर्गा भगवती उनके ऊपर पूर्ण कृपा करती है जो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। ऐसा लिखा, तम धारयेत बाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः। निवेदन किया जाता है ये बाईं भुजा में धारण किया जाता है, नौमुखी रुद्राक्ष कंठ में नहीं पहना जाता, इसको बाईं भुजा में इसको धारण किया जाता है। नौमुखी रुद्राक्ष है। उसके बाद में 10 मुखी रुद्राक्ष है। इसके देवता हैं जनार्दन, नारायण का ही दूसरा नाम जनार्दन है। जनार्दन प्रभु का नाम लेके इसको धारण कीजिए। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन। 10 मुखी रुद्राक्ष का देव है, उनका नाम जनार्दन प्रभु। धारणा तस्य देवेशी, लिखा हुआ है कि सर्वान कामान वाप्नुयात्, कामनाओं की पूर्ति के लिए ये 10 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। दुकान चलती नहीं, मकान बनता नहीं, बेटा बेटी के विवाह होते नहीं, जो चाहिए वो मिलता नहीं, कामनाओं की पूर्ति के लिए लोगों को 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष। उसके बाद में है महाराज एकादश 11 मुखी। निवेदन किया है इसके जो देव हैं, लिखा है परमेश्वरी। ये राधा का नाम है, दुर्गा का नाम है, माता जानकी का नाम है, आदि शक्ति किसी का नाम लेकर के इसको धारण कीजिए। लिखा एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सर्वद्रो धारणा तस्या सर्वत्र विजयी भवे। ये 11 मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए है जिनके बेटे मिलिट्री फौज में काम करते हैं, जिनके बच्चे घर से बाहर इस देश की सीमा में देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। आपका अड़ोसी पड़ोसी और भी तुम्हारी कोई जानकारी में हो, उनको बोल देना कि हम राम दरबार मंदिर में कथा सुनकर के आए हैं। एक देश का परिपक्व सिपाही, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छाती पर पड़ी हुई गोली स्लिप हो जाए, प्रभु का नाम लेकर के यदि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, और ये सब पहले इन सब का अनुभव किया गया है, उसके बाद में सब बातें यहाँ लिखी गई हैं। रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व है। 11 मुखी रुद्राक्ष क्या लिखा? सर्वद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्, जहां जाए उसको विजय मिलेगी। 11 मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। और उसके बाद में 12 मुखी द्वादशास्यम तो रुद्राक्षो धार्ये केश देश के। इसका नाम है आदित्य, इसके देवता है आदित्य भगवान सूर्य। 12 मुखी रुद्राक्ष के देवता है भगवान भास्कर। क्या होगा का आदित्य शैवते सर्वे द्वाशैव स्थितास्तदा। जो काम बहुत करते हैं लेकिन उनको समाज से मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। पैसा कितना भी हो लेकिन सम्मान न मिले। आप पैसा इतना कमाते हैं, माँ सम्मान न करे, पिता सम्मान न करे, भाई सम्मान न करे, रिश्तेदार सम्मान न करें, तो फिर ऐसे पैसे से होगा क्या? समाज में इज्जत मिले, सब जगह सम्मान मिले। ये मुझे इतना बढ़िया लगता है 12 मुखी रुद्राक्ष। इसको आप धारण कीजिए, इतना आकर्षण होगा, लोग पहले से ही तुमको उठा करके अंक में भर लेंगे, कहेंगे बाबूजी आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। और आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिल गया है। ये आकर्षण, ये करंट बहू तुम्हें छोड़ करके नहीं जा पाएगी। लोग कहते हैं कि वशीकरण कर दिया, वो वशीकरण तो मैंने नहीं देखा क्या वशीकरण होता है, लेकिन ये वशीकरण मैंने देखा है। 12 मुखी रुद्राक्ष पूरी दुनिया तुम्हारी होगी, तो मैं छोड़ करके कोई नहीं जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव इस 12 मुखी रुद्राक्ष का है। एक बार अजमा करके देख तो लीजिए तुम्हारी बहू तुमसे कैसे अलग होती है। एक बार अजमा करके देखिए कि तुम्हारी सासू तुमसे कैसे अलग होती है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष है। ये
इसका नाम है भगवान आदित्य सूर्य भगवान का नाम लेके ये धारण किया जाता है। द्वादशाश्वत रुद्राक्ष धार्य केश दे सके आदित्याशैव ते सर्वे द्वादशैव स्तास्ततः। भगवान भास्कर सूर्य का नाम लेकर के इसको धारण कीजिए। और तत्पश्चात अब है 13 मुखी त्रयोदशो लिखा है। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्वाधरणा नरा। पहले इसके देवता का नाम लिख लीजिए, विश्वदेव है नाम। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाए तो भगवान विश्वदेव का नाम लेते हुए, और ये काय के काम में आता है का सर्वान कामान वापनोति सौभाग्य मंगलम लवेत। मां की मांग का सिंदूर कभी उड़ नहीं सकता। जो माताएं 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करती हैं, ये माताओं के लिए है रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष। उनकी मांग का सिंदूर सदैव शाश्वत रहता है। उनके पति की आयु सदैव बहुत लंबी होती है। जिन माताओं ने 13 मुखी रुद्राक्ष का मान किया है, सम्मान किया है, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है। लेकिन बूढ़ी डुकरियां हो जाओगे तब पहनने की जरूरत है नहीं, कल ही पहन लीजिए व्यवस्था करके। आज मिल जाए तो आज ही पहन लीजिए। एक बहुत गजब की बात कहूं, यहाँ पुराण में लिखा हुआ है, यदि रुद्राक्ष और तुलसी गुरजनों के और संतों के हाथों से ली जाए तो सूतक और पातक में भी वो कभी खराब नहीं होती। जिंदे जी उसको उतारने की जरूरत नहीं होती। महापुरुषों के हाथ से भले ही दुकान से खरीद लीजिए, लेकिन गुरुजनों के महापुरुषों के हाथों से उनके हाथ में दे करके प्रसाद रूप से फिर लीजिए तो सूतक और पातक में भी वो रुद्राक्ष और वो तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होता अपने आप में। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए तो कहता हूं कि शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद लोग जीना सीख लेते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं शायद आपने अपने जीवन में पहली बार सुनी ही नहीं होंगी, ऐसी बातें इसमें। तो 13 मुखी रुद्राक्ष है। और आइए अब है 14 मुखी, अंतिम 14 मुखी, जिसके लिए कहा कि चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्षम परमं शिव। इसके देवता भगवान भोलेनाथ शंकर हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष के भगवान शिव का नाम लेकर के धारण कीजिए। कधार्येन मूर्धनिम तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। दुनिया का ऐसा अपराध कोई पाप नहीं जो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके महाराज उसकी निवृत्ति ना हो। इन रुद्राक्षों को धारण करने के लिए यहाँ बीज मंत्रों का वर्णन किया है। 2 मुखी के लिए क्लीम नमः, 3 मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, 4 मुखी के लिए ओम ह्रीम नमः, 5 मुखी के लिए ओम ह्रीम ओम नमः। फिर ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब यहां से तो ये सब हो नहीं पाएगा। आश्रम की स्टॉल सामने लगी है, यहां से मैं कोई किताबों का एडवर्टाइज नहीं कर रहा। बड़ी मेहनत के साथ में एक रुद्राक्ष महात्म्य, बिल्व महात्म्य और भस्म महात्म्य के नाम से एक ही बुक है, यदि उपलब्ध होवे। मैंने यहाँ बहुत संक्षेप में सुनाया है, उस बुक में आपको सविस्तार से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देख लेना आश्रम की स्टॉल पर। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये तो रहा दृष्टांत के रूप में रुद्राक्ष, और इसका सिद्धांत देगी। हमारी कथा सिद्धांत के बिना तो चलती नहीं। रुद्राक्ष की संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बनता है? रुद्र प्लस अक्ष बराबर रुद्राक्ष। रुद्र नाम शंकर का है, अक्ष नाम आंखों का है। ये कथा सुनकर मेरी और आपकी आंखें शंकर जैसी हो जाएंगी। ये इसका सिद्धांत है। शंकर की आंखों में विशेषता क्या है? कभी ध्यान से शिव की तस्वीर देखना, आधी खुली हैं और आधी बंद है। देखा है आपने कभी? आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद। भजनानंदियों को ऐसा ही चाहिए, ना तो आंखें बंद हों पूरी और ना आंखें पूरी खुली हों। पूरी बंद होंगी तो सो जाओगे और पूरी खुली होंगी तो दुनिया आंखों में आकर के बैठ जाएगी। आधी खुली आधी बंद, इसका मतलब है कि दृष्टि सूक्ष्म हो। बिल्कुल स्थूल दृष्टि पर वासना है और सूक्ष्म दृष्टि पर उपासना है। रुद्राक्ष महात्म्य से आज की मेरी यात्रा बहुत लंबी है। मुझे बहुत दूर जाना है। लुधियाना से कैलाश तक पहुंचना है। लुधियाना से कैलाश तक पहुंचेंगे।
इसलिए आइए विद्येश्वर संहिता को भगवान भोलेनाथ के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं, जिसका पहला खंड है सृष्टि खंड और उसमें 20 अध्याय हैं और इसमें कर रहे हैं प्रवेश, इसलिए बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए एक क्षण के लिए भगवान शिव के नाम के साथ बाबा कृपा कर दे, झोली मेरी भर दे, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे। आइए प्रसंग में प्रवेश। हाथ खोलो, सिराज है, दोनों हाथ ऊपर। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो। जनों की करते तुम रखवाले हो, अरे भक्त जनों की करते तुम रखवाली हो। भक्त जनों की करते तुम रखवाली हो। हर संकट में तुमने विपदा टाली है, हर संकट में तुमने विपदा टाली है। क्यों नहीं तुम पर भला अभिमान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो। ठुकरा देना, मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना। अपना सेवक जान मुझे अपना लेना, अपना सेवक जान मुझे अपना लेना। हर दम तुम्हारी सेवा में सब काम करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर दो, झोली मेरी भर दो। यदि हाथों में मेहंदी लगी हो तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेहंदी छूट ना जाए। और सही में भगवत नाम की यदि लालिमा हाथ में है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए मस्ती के साथ। भक्तों के ऊपर अब कृपा कर देना, भक्तों के ऊपर अब कृपा कर देना। भक्तों के ऊपर
अब कृपा कर देना। दास जान के खाली झोली भर देना, दास जान के खाली झोली भर देना। होश की तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। कर दो, मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना। अपना सेवक जान मुझे अपना लेना, अपना सेवक जान मुझे अपना लेना। हरदम तुम्हारी सेवा में सबका करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। देवी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बाबा कृपा कर दो। कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम
सदा गुणगान करे तेरा ध्यान करे बाबा कृपा कर दो। बोली मामा विश्वनाथ भगवान की जय। आइए, शिव महापुराण की दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। 5 खंड हैं इसमें। प्रथम खंड में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है सृष्टि खंड। 20 अध्याय हैं। एक एक श्लोक हमें भगवान शिव के चरणों तक ले जाने का कार्य करता है। प्रश्न किया गया है कि अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः शिव तत्वं वयम सर्वे न जानीमो विचारतः। उस निराकार को साकार बनने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये प्रश्न है। उस निर्गुण को सगुण बनने की आवश्यकता क्या पड़ी, ये प्रश्न है। ये प्रश्न है तो भगवान काशी के अधिपति और भगवान कैलाश के सर्वोपरि कैसे हुए, इस प्रश्न का समाधान कीजिए। और ये प्रश्न किया गया है कि सृष्टि को बनाने वाला सही में कौन है, सृष्टि किसके द्वारा बनाई गई। और चौथा प्रश्न ये है कि शंकर की लीला से लोग कैसे मोहित हो जाते हैं। जो भगवान शिव का भक्त है या नारायण का भक्त है, उन लोगों को मोहित तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग कैसे मोहित होते हैं, ये कथा से विस्तार पूर्वक हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। ये कथा रामायण के बालकांड में भी है, वो शिव महापुराण से ली गई है। यहाँ तो इतने विस्तार से है, यदि पूरे 9 दिन कथा सिर्फ इस चरित्र के ऊपर कही जाए तो चरित्र पूरा नहीं होगा। ऐसी विलक्षण कथा है। बहुत संक्षेप में छू छू के चल रहे हैं, प्रसंग तो कोई छोड़ नहीं रहे, लेकिन यदि बहुत ज्यादा जितना विस्तार होना चाहिए, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में ये अपने मुंह से अपने मुंह की वड़ाई नहीं, 8 घंटे की कथा 4-5 घंटे में पूरी करके चलता है। प्रसंगों को छोड़ना हमें लगता है कि अपराध है। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कहा कोई ऐसा हुआ जो शंकर की माया से मोहित हुआ। कहा हुआ ना, कौन? देवर्षि नारद। श्री देवर्षि नारद कथा सुनना चाहते। का एकस्मिन् समये विप्रानार्दो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आगत। जय जय। एकस्मिन् समये विप्रानार्दो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आददे। और बोले शंकर भगवान की जय हो। हमारे मध्य में श्री हरीश जी वेदी MCA परिसर में चल करके आए हैं। MLA बहुत बढ़िया। पढ़ने में त्रुटि मेरी है, लिखने वालों की कलम ने तो बहुत सही लिखा है। श्री सनातन सेवा समिति की ओर से और इस विशाल काय अनुष्ठान की भी ओर से इस दिव्य परिसर में पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत है, मान है, अभिवादन। एकस्मिन् समये विप्रानार्दो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मनाददे। पुराणाकार वर्णन करते हैं कि एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते हिमालय बद्रीनाथ की तरफ पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचकर इनके पांव की जो गति थी वो रुक गई। विचार करते हैं कुछ समय यहां बैठ करके कुछ भजन कर लिया जाए। इनको श्राप लगा है कि गाय का दूध दोहा जाए, इतनी देर से ज्यादा ये कहीं एक जगह रुक नहीं सकते। बाबा नारद श्राप लगा था दक्ष का, लेकिन आज ये यहां इस स्थान पर रुक गए। क्यों रुक गए? ये वो ही स्थान है जहां भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोल करके कामदेव को जला करके राख किया। तो ये तपोस्थली थी।
कथा कहना चाहती है कि जहां जिस स्थान पर भजन पूजा पाठ तप प्रभु स्मरण किया जाता है वहां मन को बड़ी शांति मिलती है। उदाहरण के तौर पर मैं इस व्यासपीठ से निवेदन करूं, आप अपने बेडरूम में बैठिए, मन की गति कुछ और होगी, और आप अपने पूजा के मंदिर में बैठिए, उस समय मन की गति कुछ और होगी। आज ही आप अजमा कर जाकर के देख लीजिए, इतना बड़ा असर, इतना बड़ा प्रभाव होता है। संत महापुरुष गिर गुहाओं में भजन करने के लिए क्यों चले जाते हैं? इसलिए क्योंकि वहां वासना का जोर, अपराधों का जोर नहीं है, इसलिए वहां भजन करने में, पूजा करने में वहां मन लगता है। देवश्री नारद इस स्थान पर आए, तथा आश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः, बड़े सुंदर से आश्रम को देखा है। आश्रम का अर्थ ही यह है कि जिस स्थान पर पहुंच करके परेशानियां समाप्त, बिल्कुल विश्राम मिले, हैरानी समाप्त, उसी का नाम तो आश्रम है। ऐसी दिव्य स्थानता पर चल करके आए हैं और मन ने कहा कि कुछ दिनों तक इस स्थान पर बैठ करके भजन पूजा पाठ करना चाहिए। ये भजन करना, पूजा पाठ, अनुष्ठान करना, ये सिर्फ बाबा फक्कड़ों का ही काम नहीं है, आप जैसे गृहस्थधारियों का भी ये काम है। जैन धर्म मुझे एक बात से बहुत अच्छा लगता है और व्यासपीठ से मैं उसका बड़ा मान सम्मान करता हूं, तो वर्ष में कुछ दिनों के लिए पति और पत्नी दोनों, बहन और भाई का संबंध बनाकर 11 दिन, 21 दिन या 25 दिन वो दिव्य मंत्र का वो जप करता है। होना चाहिए। गृहस्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा परम आवश्यक है। उसका हर